हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ये क्या है बेटा? क्यू चार्ज की तरह स्फेरिकल शेल, ठीक है। और ये क्या है? रेडियस था बेटा, बोलो, याद है मैंने पढ़ाया था। यस सर। मैंने आपको अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो प्रूव करा दी थी। चलो अब देखते हैं। अब हमने अगर मैं निकालना चाहता हूँ बेटा बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कहाँ निकालना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर निकालना चाहता हूँ। मैंने आपको अंदर बताई थी उस दिन, के नहीं बताई थी? यस सर। आज मैं बाहर बताऊंगा आपको। कहाँ बताऊंगा? बाहर। तो मैंने बाहर। गॉसियन सरफेस बनाया, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है बाहर। तो यस सर। गॉसियन सरफेस स्फेरिकल ही बनेगा, बोलो। यस सर। नो गॉसियन सर। सरफेस कैसा बनेगा? स्फेरिकल बनेगा या नहीं बनेगा? स्फेरिकल। बिल्कुल। यस सर। थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ। गॉसियन सरफेस बनेगा ऐसे। बोलो, बनेगा ऐसा गॉसियन सरफेस? स्फेरिकल बनेगा? यस स्फेयर है सर। यार, ये एज्यूम कर लो स्फेयर है, ठीक है ना। यस। अब देखो, अब इस एलिमेंटल पार्ट को पकड़ो, डीएस वाले पकड़ लिया। हाँ, यस सर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, यस एलिमेंट सर। को पकड़ लो, तो ये लाइन ऐसी जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। यस सर। इसका एलिमेंटल एरिया भी ऐसा होगा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? और ये आर यस सर। वेरिएबल होगा। ये आर क्या होगा? वेरिएबल। तो आप क्या करोगे? वेरिएबल गॉस थ्योरम क्या कहती है बच्चे? ई डॉट डी एस इक्वल टू इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है। अब क्या करोगे बेटा? अब आपको पता है एंगल 0 डिग्री है। ई और यस सर। डीएस में एंगल कितना है? 0 डिग्री। पक्का? सारे बोलेंगे यार, कितना है? यस सर। 0 डिग्री। 0 डिग्री। बहुत बढ़िया। और ई यूनिफॉर्म होता है। ई यूनिफॉर्म होता है। क्यों? यस सर। क्यों यूनिफॉर्म है? क्यों यूनिफॉर्म है? एक चार्ज यूनिफॉर्म है सर, लिया ही ऐसे से यूनिफॉर्म होना चाहिए सर उसके लिए। अबे होना सर चाहिए, यहाँ गॉसियन क्यों लिया ही यूनिफॉर्म ऐसे है? से। यहाँ यूनिफॉर्म क्यों है? नहीं सर, हम नॉन यूनिफॉर्म के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सर, हम पढ़ते नहीं क्योंकि सर हमारा रेडियल मैथ इतना स्ट्रांग है, फेयर हम है सर। नॉन यूनिफॉर्म की तरह नहीं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्म और आर दूरी पे है, इसलिए। क्योंकि ये देखो, यहाँ से लेकर देखो, जब आप बाहर जाते हो तो मैंने आपको बताया था सारा चार्ज सेंटर पे ट्रीट होता है। शेल थ्योरम पढ़ाई थी। सारा चार्ज कहाँ ट्रीट होता है? सेंटर पे। सेंटर से आर दूरी फिक्स है, तो हर जगह आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म ही है। यस सर। और स्फीयर है ना। यस सर। बोलो, नहीं आई बात समझ में? आगे सर। आगे समझ में? फिर हटो मत, ढंग से पढ़ो। ई डी एस एनक्लोज चार्ज, सारा का सारा चार्ज एनक्लोज हो गया। ये कितना आ गया बेटा? अच्छा, ये इंटीग्रेशन है क्लोज सरफेस का। क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन कितना होता है मैग्नीट्यूड का? 4 पाई आर 4 स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड। और वेक्टर यस सम तो 0। कितना आएगा? 4 पाई। अच्छा, बड़ा आर छोटा आर? सर छोटा आ रहा बड़ा आर, छोटा आर, छोटा आर, छोटा आर आएगा, बड़ा आर आएगा? छोटा आएगा सर। सर छोटा आ आएगा रहेगा। छोटा छोटा। क्यों? तो वाले का ले रहे हैं जहाँ से चार्ज क्योंकि सर आर का डिस्टेंस कितना आएगा? आप बताओ, ई कितना आएगा? अरे बोलो, सही है। यस सर। और अगर मैं r इक्वल टू आर कर दूंगा तो क्या आएगा? क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर। अरे बोलो। यस सर। जस्ट स्फीयर पे जाने का, जस्ट सरफेस पे जाने का मतलब होता है सारा चार्ज सेंटर पे ट्रीट होना, और जस्ट स्फीयर के अंदर जीरो। यस सर। यस सर। स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? जीरो। 0। तो अब ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कैसा बनेगा देखो।
यार हो गया, ये हो गया, ठीक है ना, ये जीरो हो गया, क्या हो गया ये जीरो, जीरो जीरो है ना अंदर, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है जल्दी बोलो। जीरो है सर। जीरो, फिर उसके बाद ऐसा इनवर्स ग्राफ बोलो, और एकदम सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर होगी। अरे बोलो, सरफेस पे कितनी होगी, के क्यू बाय कैपिटल आर आर स्क्वायर। स्क्वायर। यस सर। उसके बाद इनवर्स ग्राफ है, इनवर्स है ना इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन टू आर स्क्वायर। अरे बोलो इनवर्स, यस सर। यस सर। पक्का समझ में आया नहीं आया? यस सर। एक ग्राफ समझ गया। इनसाइड मैंने बता दिया था, ये आउटसाइड है, और ये ग्राफ दोबारा बता दो एक बार। सर एक ग्राफ दोबारा बता दो। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी मुझे ये बता, आर इक्वल टू आर तक। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है अंदर। जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो थी, जीरो। जीरो। बोलो तो फिर जीरो ही तो बनाया Yes, sir. अंदर। और फिर उसके बाद एकदम से सरफेस पे कितनी हो गई, के क्यू बाय बाय आर आर स्क्वायर। स्क्वायर। फिर कैसा ग्राफ, इनवर्स, इनवर्स क्या बड़ी बात है इसमें? अरे बोलो, यस अरे ठीक है, सर। यस सर। आगे पढ़ाऊं, नोट कर लो, इससे Sir. जल्दी आगे पढ़ाऊंगा नो मैं, सर। क्योंकि लेट हो रहा है, Yes. 2-3 दिन से क्लास ढंग से नहीं हो रही है, नोट करो जल्दी से। नहीं पढ़ रहे, यस सर। पक्का पढ़ रहे हो? कौन कौन अच्छे से पढ़ रहा है, आपको ईमानदारी पता है, से बताओ। हमें पता है सर। कौन कौन ईमानदारी से पढ़ रहा है? जो जो ईमानदारी से पढ़ रहा है बोलो पढ़ रहा, पी पी लिखो, पी। जो ईमानदारी से पढ़ रहा है वो पी लिखो, ईमानदारी से, झूठ नहीं। फिजिक्स, फिजिक्स पढ़ रहा है जो, फिजिक्स, फिजिक्स सौम्य, संजय, दीपक, अर्णव, नवदीप, आर्यन, वासु, दीपक, प्रतीक यादव, नवीन गिल, जयंत, रक्षित, रवि रंजन, अनुभव, ध्रुव, अभय खटकर, और अमृत्या, अभय सिंह, परवीन, के जी, रोहन लाठर, शुभांकर। ये नहीं पढ़ रहा क्या ये? वो कौन है? मलिका शेरावत का भाई, मलिका शेरावत का भाई कौन है वो? आयते शेरावत। क्या देते शेरावत क्लास में? अरे प्रभात का वैसे भी नहीं आया, प्रभात भी फिजिक्स नहीं पढ़ रहा लगता है इन दिनों। मैथ्स स्लो चल रहा है सर, पढ़ रहा हूँ सर। अच्छा ये रहा तू, तो तू ओए, तू कैमरा बंद करके क्यों बैठा है बे? हैं? हड्डियां तोड़ दूंगा कैमरा बंद किया तो। कैमरा नहीं बंद करना बिल्कुल भी। हाँ भाई प्रभात, पढ़ नहीं रहे, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे क्या? पढ़ रहे हैं सर। पढ़ रहे हैं तो रिप्लाई क्यों नहीं किया? किया था सर, आपने देखा नहीं। अच्छा ठीक, चलो नेक्स्ट। अब क्या करते हैं हम लेते हैं नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। क्या पढ़ रहे हैं? मतलब समझते हो इस बात का? इस बात का मतलब समझते हो क्या? कि चार्ज सॉलिड के अंदर है ना? यस। बनाता हूं। रेडियस, अरे बोलो, और ये कितना चार्ज है बेटा? क्यू चार्ज है, और इसकी चार्ज डेंसिटी रो मान लो। वॉल्यूम में चार्ज है तो चार्ज डेंसिटी क्या है? रो है। कोई दिक्कत? अच्छा। नो सर। अब यहाँ पर भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अंदर, सरफेस पे और बाहर। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंदर पढ़ते हैं, इनसाइड, इनसाइड पढ़ाओ। देखो कहानी समझो, कहानी को ढंग से समझोगे तो मजा आएगा, वरना कोई फायदा नहीं, बता रहा हूँ। ठीक है ना? चलो, तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने यहाँ से इस पॉइंट पे मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ,
आई वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। दिख रहा है आपको पॉइंट? और दूरी कितनी है ये? यस दूरी सर। कितनी है? वेरिएबल आर है ना। और स्फीयर का रेडियस कितना है? स्फीयर का रेडियस तो बड़ा आ रहा है। अरे बोलो, सही है। यस सर। तो क्या करूंगा? गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। गॉसियन सरफेस इस पॉइंट से पास होना Yes. चाहिए। ऐसा बनाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर यूनिफॉर्म होनी चाहिए। एंगल 0 Yes. डिग्री होना चाहिए या 90 डिग्री होना चाहिए। बोलो, सब याद है? यस सर। यस सर। अच्छा, तो कैसा बनेगा बताओ? वही बनाई स्फीयर। स्फेरिकल स्फेरिकल ही बनेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बाहर की तरफ ऐसे होंगी। अरे बोलो, यस सर। ठीक है ना? क्या बनेगा? स्फेरिकल। Spherical. बना लेते हैं, चिंता की कोई बात ही नहीं है। चिंता की कोई दूर दूर तक कोई बात नहीं है। मैं थोड़ा इसको डार्क कर देता हूँ, मैं बना ही डार्क लेता हूँ कि चलो कोई नहीं है। दिख रहा है आपको गॉसियन सरफेस? दिख रहा है येलो वाला? यस सर। सबको दिख रहा है ना? यस सर। ठीक, बहुत बढ़िया। कैसा है? स्फेरिकल। कैसी शेप है इसकी? स्फेरिकल। स्फेरिकल। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसी, बाहर की तरफ। और इसका एलिमेंटल एरिया कैसा होगा? एलिमेंटल एरिया ऐसा। अरे बोलो, यस सर। सही है। और क्योंकि, अब सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। इस गॉसियन सरफेस के जो भी बाहर चार्ज है, ढंग से सुनना, ढंग से, ढंग से सुनो। इस गॉसियन सरफेस के जो भी बाहर चार्ज है, क्या वो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट करेगा? इधर जो बाहर यस सर। करेगा सर। यस सर। यस सर। अलग होंगे सर दोनों के चार्ज। फील नहीं लेते। चलो एक बात बताता हूँ, अपोजिट सुनो। डायरेक्शन। मैंने वॉल्यूम कहा, अलग होंगे। ये याद है? याद है ये? फिर अरे बोलो। यस सर। तो ये, अब सुनो मेरी बात, ये याद है तुम्हें? पक्की याद है? याद है? तो यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता था, तो क्या ये वाला चार्ज कंट्रीब्यूट करता था? नो बोलो। नो सर। नो। अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तुम, तो यहाँ पर जो चार्ज था प्लस क्यू, ये कंट्रीब्यूट करता था? नहीं, No, जीरो sir. आंसर No, आता था। sir. भूल गए हो क्या? Zero answer. Yes, sir. तो कहने का मतलब देखो, वो बात बिल्कुल ठीक है सर। आपने तो लिखवाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर वाले चार्ज बाहर वाले चार्ज दोनों की वजह से होती है। यस यही सर। बोलोगे? यस Yes, sir. यस यही बोलोगे तुम? इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो है, तो बाहर की वजह से भी जीरो है, अंदर की वजह से भी जीरो है ना। यहाँ तो नहीं समझ में आया। मैं तो मना कर रहा हूँ, नहीं होती, होती है, इसकी वजह से है, लेकिन सारा ओवरऑल मिला के इसकी वजह से जीरो है। ओके सर। यस सर। समझ में आ रहा? यहाँ पर एक डीक्यू चार्ज है, उसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। आई एग्री। ई डॉट ds करते हुए ये डीक्यू चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये वाले डीक्यू की वजह से भी है, ये वाले डीक्यू की वजह से भी है, लेकिन सबका वेक्टर सम जीरो है। Vector sum zero है. यस सर। Opposite में cancel हो जाएंगे. अरे बोलो। यस सर। यस सर। यस सर. इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, इस चार्ज, इस ये जो दोनों के बीच में चार्ज है, इसकी वजह से नहीं है। या है तो इसका ओवरऑल इफेक्ट जीरो है। Zero है. आई बात Yes. समझ में नहीं आई? Yes, sir. Yes, आगे। sir. आई बात समझ में? यस सर। उसका अब देखो, उसका प्रूफ भी दूंगा मैं। इसका प्रूफ चाहिए? प्रूफ चाहिए इस बात का? यस यस सर। अभी दे दूंगा, अभी दे दूंगा। अब सुनो, पहले सुनो। चलो इसको हटाओ, इसको हटाओ पहले। अब सुनो, तो सरफेस इंटीग्रल ई डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई बोल, ई यूनिफॉर्म है। यस सर। ds बोल, ds एंगल 0 डिग्री है। ds बोल 4 पाई आर स्क्वायर। चार्ज। अब सुन चार्ज, अब क्यू चार्ज कितने वॉल्यूम में? 4/3। बाय 3 पाई आर। पाई आर क्यूब। क्यू एनक्लोज्ड चार्ज कितना है? एनक्लोज्ड चार्ज तो ये है ना, ये एनक्लोज्ड यस चार्ज। सर। 4/3 पाई। Small r square. 4/3 पाई आर क्यूब। छोटा r क्यूब। 5 4 पाई। स्मॉल r स्मॉल आर। Small r. Small. क्यू एनक्लोज कितना आ गया? आर क्यूब। क्यू एनक्लोज कितना आ गया? क्यू आर क्यूब r by r क्यूब। अपॉन
आर क्यू आगे डाल दो आर क्यू क्यू आर क्यू अपॉन सॉरी कैपिटल आर क्यू एप्सिलॉन नॉट क्यू आर क्यू अपॉन स्मॉल आर क्यू एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई के क्यू अपॉन ए क्यू आर अपॉन आर क्यू। ढंग से देख लेना यही आएगा यस सर। यस सर इलेक्ट्रिक फील्ड, यही आएगा। ठीक है, अरे बोलो यस सर कोई दिक्कत? नो सर। अब मैं तुम्हें फील दिलाता हूँ, अब मैं तुम्हें फील दिलाऊंगा। फील फील लो, फील लेना, फील। ठीक है ना? आज तो सारे में ही है। अरे बोलो, यस यस सर ढंग से फील लोगे तो मजा आएगा, वरना नहीं आएगा, वरना कोई फायदा नहीं। अब सुनो, मैं कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। अब सुनो मेरी बात, ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है, ये चार्ज कितना है? मान लो ये है क्यू ई एन सी। अरे बोलो कितना चार्ज है ये? क्यू एनक्लोज्ड। क्यू एनक्लोज्ड। ये दूरी कितनी है? ये दूरी कितनी है? आर। कितनी दूरी है ये? आर। अरे बोलो, यस सर। है कि नहीं? यस तो सर। इसको पॉइंट चार्ज मान के इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, के क्यू एनक्लोज्ड अपॉन। अरे बोलो, यस सर। नहीं समझ में आया? आगे सर। एक बारी के लिए एक बारी के लिए मैं सब बोल रहा हूँ। दोबारा बता दो सर। अरे मैंने कुछ बताया ही नहीं है। दोबारा बता दो, सुन तो ले। मैं कह रहा हूँ एक बारी में ये बोल रहा हूँ कि अंदर वाला चार्ज जो है ये कितना है, क्यू एनक्लोज। और यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मान ले बतानी है। तो यही वही पॉइंट है। अरे बोल, ये सेंटर वाला पॉइंट है, तो ये वही सेंटर वाला पॉइंट है। तो इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाय आर स्क्वायर होगी कि नहीं होगी, ये बता। यस सर। यस सर। अरे यार, अगर पॉइंट चार्ज होता तो होगी कि नहीं होगी? यस सर यस सर होगी। तो कितनी है? के क्यू एनक्लोज कितना है? क्यू आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू। इनटू आर स्क्वायर। आंसर देखना क्या आ रहा है? के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। सेम रिजल्ट आ रहा है। यस सर। यार ना हट जा यार स्क्रीन से। इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? कि ये वाला चार्ज हो गया सेंटर पे ट्रीट। यस सर। अरे यार, आप इस पॉइंट पे खड़े हो तो इतने स्फीयर के तो बाहर हो। यस यस अगर आप इस पॉइंट पे खड़े हो तो आप कितने स्फीयर के बाहर हो? इतने स्फीयर के बाहर, छोटे आर रेडियस वाले स्फीयर के तो बाहर हो। यस सर। यस तो जिस स्फीयर के बाहर होते हैं उसका चार्ज सेंटर पे ट्रीट हो जाता है। यस सर। और अगर अंदर होते हैं स्फीयर के तो जीरो। 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 अगर नहीं समझ में आ रहा, शेल थ्योरम क्या बताई थी? शेल थ्योरम क्या बताई थी? मैंने कहा था ये है और ये है। अगर आप यहाँ पर हो, यहाँ पर खड़े हो, तो ये सारा चार्ज सेंटर पे ट्रीट नहीं होगा। कहा था? यस सर। और अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो ये सारा चार्ज सेंटर पे ट्रीट होगा। अबे पढ़ाया था ये। यस सर तो कहानी समझ, कहानी क्यों नहीं समझ रहा? फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? ये देख, ये देख, एक ये है, एक ये है। अब समझ। अब तो यहाँ पे खड़ा है, अब तो यहाँ पे खड़ा है, जस्ट यहाँ पे। तो छोटे वाले का कंसीडर होगा, बड़े वाले का नहीं होगा। नहीं होगा। खत्म खत्म। तो ये वाला चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में? नो नो सर सर यहाँ करता था, ये वाला चार्ज कंट्रीब्यूट करता था क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में? नो सर नो सर अरे बोलो, यस सर आ गया सर। आई बात समझ में?
यस यार सर। यहाँ पर ये वाला चार्ज कंट्रीब्यूट करता था इलेक्ट्रिक फील्ड में? नहीं करता था, जीरो होती थी ना। हाँ, ये और बात है कि ये वाला डीक्यू की वजह से होती थी, ये वाले डीक्यू की वजह से होती थी, और वो ये वाले cancel DQ out की हो वजह जाते से थे। इधर होती थी, ये वाले सबका वेक्टर सम इस पॉइंट पे जीरो आता था, और हर पॉइंट पे जीरो आता था। यस सर। यस सर। सीखो बेटा, ट्रिक को सीखो, ट्रिक को सीखो, सवाल आएंगे इसके ऊपर बता रहा हूँ मैं, फिर हिल जाओगे तुम। वेक्टर सम है सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का। है कौन है भाई? या आदित्य शेरावत, कैमरा बंद है, मैं तेरे को रिमूव कर रहा हूँ भाई, कोई फायदा नहीं तेरा पढ़ने का, मैंने कई बार समझा दिया, कैमरा ऑन रखो। आदित्य शेरावत, मैं रिमूव कर रहा हूँ आपको। अगर अब एक बारी कैमरा रिमूव हुआ तो मैं, अगर कैमरा बंद हुआ तो मैं रिमूव कर दूंगा बिना बताए, बता रहा हूँ। कैमरा तो ऑन है सर, फिर बेटा आ तो नहीं रहा था तू? तो नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। अच्छा ठीक, कोई ठीक। कोई पूछ रहा था कुछ, क्या पूछ रहा था, कौन था? आयुष। आयुष सर। मेडिकल वाला। सर ये पूछ रहा था सर, जैसे सेल थ्योरम में मैंने पढ़ा था, जो अंदर कोई अगर चार्ज है सरफेस के, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। सर वो नेट चार्ज था ना उसमें? हाँ हाँ, यही तो पढ़ा यार, शेल थ्योरम में क्या पढ़ाया था मैंने, भूल भी जाते हो, सब भूल जाते हो सब। ये देखो, ये है, मान लो ये है। अब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सेंटर पे तो है ही है, सेंटर पे तो अंधों को भी दिख रहा है, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, सबको सबको दिख रहा है सेंटर पे। मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट पे भी जीरो है। वही कह रहा था, ये नेट है ना अंदर सर? है। है? अरे हाँ नेट है, नेट इस पॉइंट पे देख, इस डीक्यू की वजह से इधर होगी, सबका रिजल्टेंट फोर्स इधर होगी, इस डीक्यू की वजह से इधर होगी, इस डीक्यू की वजह से इधर होगी, हर डीक्यू की वजह से कहीं ना कहीं होगी, इस डीक्यू की वजह से इधर होगी, इस डीक्यू की वजह से, सबका वेक्टर सम इस पॉइंट पे जीरो आएगा। सेंटर पे तो आएगा ही आएगा, वो तो दिखता है, सबको दिखता है। यस सर। अच्छा, खास बात क्या होनी चाहिए, खास बात सुन ले, खास बात, यूनिफॉर्म होना चाहिए चार्ज, यूनिफॉर्म, तब होगा ऐसा, तब होगा ऐसा। डिस्ट्रीब्यूट। अरे बोलो। यस यस सर। सर। यहाँ थी तो तुम तो यहाँ खड़ा है, तो इस ये चार्ज सेंटर पे ट्रीट हो सकता है क्या? ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज सेंटर पे ट्रीट हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब ये वाला चार्ज कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा ना। नो सर, अंदर वाला देगा। इसका ओवरऑल इफेक्ट उस पॉइंट पर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या है, नलीफाई हो रहा है। यस जीरो होगा। यस सर। बोलो। Yes, जैसे sir. जैसे जैसे इस इन सारे चार्जेस का ओवरऑल इफेक्ट इस पॉइंट पे नलीफाई हो रहा है, ऐसे ही इस पर्टिकुलर शेल का देख, इस पर्टिकुलर, मान ले ये यहाँ तक, ये मेन स्फीयर है, मान माइक ले। ऑफ कर ले। इस स्फीयर का, इस शेल का यहाँ पर सबकी वजह से इफेक्ट जीरो हो रहा है, इस शेल का भी तो जीरो हो रहा है। यस सर। अरे सॉलिड भी तो शेल से मिलके बनेगा। यस सर। यस सर। आर छोटू आर रेडियस की, फिर डी आर थिकनेस की रखी, फिर और डी आर थिकनेस की रखी, फिर और डी आर थिकनेस की रखी। अरे बोलो। यस सर। सर आ रही है कहानी समझ में? यस सर। तो यही मैं कहना चाह रहा था, ठीक है ना। तो ये साथ कंट्रीब्यूटेड। अच्छा अब सुनो, बाहर आउटसाइड, आउटसाइड भी बना लेना, चलो ये तो रहने देना, ठीक है ना, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, इसको डिलीट ही कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, चलो इसको देखो, नेक्स्ट आउटसाइड। आउटसाइड तो कहानी फिर वैसी होगी, आउटसाइड में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बोलो। आउटसाइड की कहानी सुनो, आउटसाइड की कहानी सेम होगी। मान लो यहाँ बताना है, क्या करोगे, क्या करोगे बताओ? गॉसियन सरफेस बनाओगे? Yes, sir. बाहर। अरे बोलो, बनाओगे कि नहीं बनाओगे? अब सारा Yes, का sir. सारा चार्ज आ जाएगा, अब फिर Yes, से sir. इस एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी और Yes, डीएस sir. ऐसा होगा, यस यस सर। हर एलिमेंट के लिए सेम होगा।
यस अरे सर बोलो तो Yes, sir. E डॉट ds क्या आएगा? चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन और epsilon naught. अरे आएगा कि नहीं आएगा? यस सर ठीक है, तो E बाहर आ जाएगा, ds कितना हो जाएगा 4 पाई। कौन सा रेडियस आएगा, छोटा के बड़ा? छोटा छोटा सर, रेडियस बड़ा रेडियस, छोटा। स्मॉल आर कैपिटल आर? स्मॉल आर चार्ज एनक्लोज क्यू का क्यू है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आंसर आ जाएगा k क्यू अपॉन स्मॉल आर Small r square. समझ रहे हो? Yes हो sir. जाएगा आउटसाइड, क्या हो जाएगा ये? आउटसाइड आउटसाइड अब सरफेस पे क्या हो जाएगा? r इक्वल टू r आर Capital R. k क्यू बाय Capital R square. स्क्वायर। अरे बोलो यस सर सही है। अब देखो, अब सुनो, आउटसाइड हो गया इनवर्स, आउटसाइड क्या हो गया? इनवर्स यूनिवर्स और पिछले वाला क्या था? इनसाइड क्या हो गया? लीनियर। अरे बोलो, यस सर। इनसाइड तो लीनियर हो गया ना? Yes sir. इनसाइड क्या हो गया? लीनियर। लीनियर। तो ग्राफ कैसा बनेगा? मैक्स। अरे बोलो भाई, ऐसे ही तो आएगा। यस सर। यस सर और उसके बाद यहाँ से कैसा आएगा? नीचे। डाउनवर्ड डाउनवर्ड सर। इंक्रीजिंग फिर लीनियर। अरे वो लीनियर फिर इनवर्स। ये ग्राफ कैसा है? कैसा है ये ग्राफ? लीनियर। Here. ये ग्राफ कैसा है? इनवर्स। इनवर्स। बोलो, यस। सीख क्या रहे हो? सीख क्या रहे हो? सीख ये रहे हो कि शेल यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के अंदर, यूनिफॉर्मली चार्ज सेल के अंदर शेल के अंदर अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है? जीरो। यूनिफॉर्म लीनियर अरे बोलो, यस सर। यस सर सही तो सीख रहे हो, और कुछ तो नहीं सीख रहे? No sir. और कुछ सीख रहे हो क्या? नो सर। पक्का? यस सर एक बार स्लाइड पिछले दिखाना, पिछले वाली स्लाइड। नोट कर ले सर। बिल्कुल करो सर, बिल्कुल करो, नोट करने को कौन मना करता है? ये वाली? हाँ ये वाली। यस पहले ये वाली दिखा दो। मेरा ग्राफ Sir outside के लिए होलो हो या सॉलिड हो सेम ही आएगा. हैं? आउटसाइड के लिए अगर होलो हो या सॉलिड हो दोनों सेम आता है, सेम आता है, सेम, कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम। देखो एक बढ़िया चीज समझाता हूँ तुम्हें, फील से एक चीज समझाता हूँ, चलो ठीक है, एक प्रूफ और देता हूँ, अभी रुको, नोट कर लेना, नोट करने में कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लेना, मैं एक चीज सिखाता हूँ, सिखाऊं? देखो, मान लेते हैं किसी जनरल पॉइंट को, फील लेना, फील लोगे तो समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा कुछ भी।
बोलो इतना समझ में आया? मैं तुम्हें जनरल प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों, अंदर क्यों, और सेंटर पे नहीं किसी और पॉइंट पे। कर दूं? यस सर। यस सर। बिना इंटीग्रेशन कर दूं? यस सर। यस सर। सर बिना इंटीग्रेशन के सेंटर पे तो कर ही लोगे, सेंटर पे तो आर Yes, फिक्स है। यस सर। अरे ऊपर वाला नीचे, नीचे वाले की वजह से ऊपर, इधर वाले की वजह से Yes, इधर, sir. इधर वाले की वजह से इधर, दाएं की वजह से बाएं, बाएं की वजह से दाएं, सेंटर तो जीरो हो ही जाएगा। यस सर। अब सुनो इसकी कहानी, देखो कहानी, ये सॉरी, ये चार्ज कितना है? TQ1 और ये चार्ज कितना है? जाहिर सी बात है। अरे बोलो। यस सर। नहीं समझ में आया? आगे अरे हाँ, यस सर। अब बहुत अच्छी बात, आना भी चाहिए था। ये दूरी कितनी है मान लो, लगभग ये दूरी है, ये दूरी है R1 और ये दूरी कितनी है? R2। R2। वेरिएबल ले लिया ना मैंने पॉइंट। यस सर। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड DQ1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? K DQ1 अपॉन R1 का स्क्वायर। R1 स्क्वायर। और इसकी वजह से क्या होगी इधर? K एंगल दोनों तरफ सेम है। यस सर। सॉलिड एंगल दोनों तरफ सेम है। सेम है। अब कहानी समझ, कहानी समझ, कहानी समझ। अब सुन, हटा इसको। अब सुन, डी ओमेगा सॉलिड एंगल होता है, क्या होता है? एरिया DS DS1 cos थीटा। अपॉन R1 का स्क्वायर। Yes. अरे ये एरिया DS1 होगा। यस सर। अरे बोल। यस सर। तो तेरा DS1 कितना आ गया? DS1 कितना आ गया? DS1 आ गया डी ओमेगा R1। अरे आ गया, यस सर। पक्का आ गया। अच्छा अब सुन, अब सुन, और यहाँ से कितना आ गया? ये कितना आ गया? डी ओमेगा कितना आ गया? DS2 अपॉन DS2 R2 स्क्वायर। R2 स्क्वायर। आ गया नहीं आ गया? अब सो DQ1 चार्ज DS1 एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट है। ये देख कब होगा, मैं ड्राइव करा के दिखा रहा हूँ तुझे। DQ1 चार्ज DS1 एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट है, और अगर DQ2 चार्ज DS2 एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट है तो इसका मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। जी सर। इसका मतलब यूनिफॉर्म है, तभी तो लगा पा रहा हूँ मैं ये। यस सर। नहीं समझ में आया तुम्हें? यस सर। यस आया सर। समझ में? नहीं आया? यस सर। आया समझ में या नहीं आया? यस सर। आ गया सर। सर जो सॉलिड एंगल का पॉइंट है उसकी जस्टिफिकेशन के लिए हम क्या कहेंगे? हमने दोनों सॉलिड एंगल इक्वल क्यों लिए हैं? शाबाश, वर्टिकली अपोजिट। शाबाश मेरे चीते, शाबाश। वर्टिकली Vertically अपोजिट opposite एंगल है। दिया जानता है? यस सर। तो दुख क्यों दे रहा है मुझे इस उम्र में? है? हाँ ये अनीश, फोटो दिखा तू अपनी, है क्या? यस सर कैमरा। रुक जा, फेस टू फेस बात करूंगा तेरे साथ। हाँ एक बात बताइए जरा, बात बताइए। आ गया सर वर्टिकली अपोजिट एंगल। 2π1 माइनस कोस थीटा है ना? नोट खराब कर दिया। जस्टिफिकेशन तोड़ दिया सर। ले, जितना ये थीटा है उतना ये थीटा है, यस सर। तो बच्चे की जान लेगा। नो सर। तो जितना ये सॉलिड एंगल है उतना ही तो ये सॉलिड एंगल हुआ। यस सर। अरे बोल, यस सर। फिर समझ में आई बात? अब यस सोच, सर। अब सोच, सोच 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 के देख ध्यान से। एक DQ1 हुआ बेसिकली, DQ1 तेरा क्या हुआ? इस सिग्मा लिख दे इसको। DQ1 हुआ सिग्मा DS1। अरे बोलो। यस सर। K अपॉन R स्क्वायर सिग्मा DS1। अरे बोलो। ठीक है, यूनिफॉर्म में सिग्मा सेम होगा ना, यूनिफॉर्म में सिग्मा कांस्टेंट होगा। यस सर। इसकी वजह से K सिग्मा DS2 अपॉन R2 स्क्वायर। मैंने दोनों में सिग्मा लिया, इधर भी सिग्मा लिया, इधर भी सिग्मा लिया। इसका मतलब क्या है? चार्जिंग।
इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म। डिस्ट्रीब्यूट चार्ज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सिग्मा है, इधर वाला भी सिग्मा है, इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब सोच के सिग्मा ds1 अपॉन r। अब ds1 कितना है? r1 स्क्वायर के डी ओमेगा हो जाएगा, ds1 कितना डालते हैं? d ओमेगा डी ओमेगा। r1 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर। कट गया ये? यस सर, यस सर। इधर डाल दे के सिग्मा अपॉन r2 स्क्वायर, ds2 की जगह डाल दे d ओमेगा r2 का स्क्वायर। कट गया r2 का स्क्वायर। यस सर, दोनों नंबर सेम सेम हो आ गए। यस सर, दोनों नंबर क्या आ गए? सेम हो गए। आ गया जीरो? जीरो आ गया? यस सर, यस सर। अबे ठीक तो है, और क्या चाहिए तुम्हें? यस सर, आ गया जीरो या नहीं आया? यस सर, यस सर। आई बात समझ में नहीं आई तो मतलब मैंने तुम्हें ये बता दिया कि स्फीयर में सेंटर के अलावा, स्फीयर में, सुनो लिखेगा नहीं कोई, पीट दूंगा नहीं तो। स्फीयर में सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है यस सर, यूनिफॉर्म के लिए। यस सर। होलो स्फीयर में सेंटर के अलावा किसी और पॉइंट पे भी जीरो होती है। कब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली होगा तो। सेंटर के अलावा किसी और पॉइंट पे भी प्रूव कर दिया मैंने ये। यस सर। यस समझ सर। में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? कुछ जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। यस है, यूनिफॉर्मली होगा तब जीरो होगा। ठीक है ना? अब नोट कर लो आराम से, लो जल्दी नोट कर लो, 5 मिनट दूंगा, सारा नोट कर लो। सर ये तो हो गया था, अगली स्लाइड दिखा दो सर, वो ना आउटसाइड ना 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 सर, रुक जाओ 1 मिनट। एक मिनट सर। सर अगली स्लाइड दो। अरे 2 मिनट रुक जाओ, ये वाला नोट करने दो बच्चों को पहले, 1 मिनट 2 मिनट, फिर दिखा दूंगा, अगले भी दिखा। तुमने बेसिकली ये सीखा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में बाहर का अंदर कंट्रीब्यूशन जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अरे बोलो। यस सर। चलो नेक्स्ट स्लाइड। इससे पहले ये आएगी आउटसाइड वाली, इससे पहले ये, फिर पीछे। ये क्या है? क्या है ये? जीएस। जीएस मतलब बोलन सरफेस। गॉसियन सरफेस। सर म्यूट कर दो, स्क्रीन पे आते हैं लिख नहीं पाते हैं, म्यूट कर दो। सर स्किल कर लेंगे सर, आप स्किल को लगा लो। मैं कर रहा हूँ, म्यूट कर रहा हूँ, म्यूट कर रहा हूँ। फिक्स कर लो भाई स्किल को। पिन लगा लो, पिन सर की स्क्रीन को। पिन लगा लो। कर दिया मैंने म्यूट, कर दिया मैंने म्यूट, अब नोट कर लो। आयुष राज ऐसा बोल रहा है कि सर म्यूट कर दो सबको, सर स्क्रीन पे ये आ जाते हैं और लिख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड नोट करो। ये करो, ये वाली स्लाइड ग्राफ नोट करो।
नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। तो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कंप्लीट करा दिया मैंने आपका, ठीक है। पहले बाली सर, ये बाली क्या होता है? पहले बाली क्या होता है? हैं? ये चाहिए, ये चलो ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब समझो, आंसर आ गया था इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ गई थी, के क्यू, बोर्ड पर ध्यान देंगे, आर अपॉन आर क्यू। बोलो सही बात है, ये आ गई थी, यही आ गई थी कि नहीं आ गई थी? और आउटसाइड तो वही जो होलो के लिए था वो सेम ही आ गया था। के को लिखोगे क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे ऐसा लिख सकता हूँ? अरे बोलो, लिख सकता हूँ ऐसे? अब मैंने करा 3 से नीचे और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या बन गया? रो आ गया, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इंपॉर्टेंट है, क्या आ गई? रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। बोलो कोई दिक्कत? अब क्या किया, अब मैं एक सवाल देता हूँ, ये नोट कर लो, ये भी नोट कर लो। पहले नोट कर लो फिर सवाल देता हूँ, फटाफट से नोट कर लो इसको। कर लिया? अरे आसान है ये तो, इसमें फटाफट नोट करो। कर लिया? कर लिया? ठीक, अब सुनो। अब मैंने क्या किया, मैंने एक स्फीयर लिया, एरिया दिख रहा है स्फीयर? अरे बोलो। और इस स्फीयर के अंदर एक कैविटी बनाई। क्या बनाई? एक कैविटी। एक कैविटी बना दी। कैविटी समझते हो? कैविटी समझते हो कि चार्ज बाकी जगह पर है और अंदर नहीं। और बाकी जगह यूनिफॉर्म है जैसे पहले था। बाकी जगह क्या है? यूनिफॉर्म। उसमें कोई दिक्कत नहीं, कैविटी बनाई गई है पर बाकी जगह यूनिफॉर्म है। ठीक है ना?
तो ये हो गया इसका सेंटर, ठीक है ना, और ये हो गया इसका सेंटर, ठीक है, ठीक है, और ये हो गया, ये गिवन नहीं है आपको, सेंटर्स गिवन नहीं है आपको, आपको सेंटर्स गिवन नहीं है, ये 4 डेंसिटी गिवन है 2, ठीक है, और यूनिफॉर्म, क्या है ये, यूनिफॉर्म, ठीक है, सही है। आपको सेंटर्स गिवन नहीं है, क्या क्या है, ठीक है, आपको गिवन क्या है वो सुनो, आपको गिवन क्या है, आपको है गिवन ये सेंटर टू सेंटर पोजीशन वेक्टर गिवन है, आपको कितना, ए वेक्टर, ए वेक्टर, ए वेक्टर आपको गिवन है सेंटर टू सेंटर पोजीशन, ठीक है, ए वेक्टर है, ये कुछ नहीं, ठीक है ना, ये कुछ नहीं है, इसको कैसे साफ किया जाए, सेंटर टू सेंटर से वेक्टर कितना है, ए वेक्टर, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको अंदर कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये पी पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इनसाइड कैविटी, कैविटी के अंदर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है आपको, ये क्वेश्चन है, होमवर्क करके आना है, समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आया, बोलो, ए वेक्टर क्या है गिवन पता लगा, नोट करो, नोट करो और घर से करके आना, ठीक है, बाकी बातें कल करेंगे।